नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, उद्यानों के संरक्षण के लिए। और एचएस बावेजा एक ऐसा नाम जिससे आज सब परिचित है। न जाने कितने भ्रष्टाचार उद्यानों के मामले में उन्होंने किया और इनकी यही लड़ाई यहां रंग लाई है। अगर इन्होंने एचएस बावेजा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती तो आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता और इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार नहीं लगाई होती। गोपाल उप्रेती जी, बहुत स्वागत सर आपका उत्तराखंड चैनल से जुड़ने के लिए। और आज आप तमाम मुद्दों को रखिए, क्या रहा भ्रष्टाचार का मामला और आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यह मामला और सुलझा और अब शायद से सरकार से उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार इस मामले में एक्शन लेगी। किसानों की, उत्तराखंड की बात करें, सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाले यहां पर किसान नेता मौजूद हैं। न जाने कितनी ऐसी याचिका इन्होंने डाली किसानों के हित में जो कि उत्तराखंड सरकार शायद नेग्लेक्ट कर रही थी। और ये कहे कि उत्तराखंड सरकार को मालूम ही नहीं था कि क्या किसानों की कमियां हो रही है। उद्यानों के मामले में एप्पल मैन के नाम से मशहूर गोपाल उप्रेती जी हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वहां पर किसानों की सबसे लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया है 2023 में। सर, सबसे पहले बताइए कौन सी लड़ाई आपने उत्तराखंड में लड़ी है और हम फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी जाएंगे। आखिर चौबटिया में निदेशक क्यों नहीं बैठ रहे हैं, यह सरकार से सवाल है हमारा। आखिर चौबटिया में निदेशक को क्यों नहीं बिठाया जा रहा है और किस तरीके से वहां पर इन बातों को इग्नोर किया जा रहा है जो कि किसानों के सबसे हित की है। और न जाने गोपाल सर ने देखा और यही वजह है कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएंगे तमाम उत्तराखंड के दर्शक को। उत्तराखंड के दर्शक जिस सवाल को पूछना चाहते हैं आज हमें गोपाल उप्रेती जी बताएंगे। धन्यवाद सृष्टि जी। जैसे कि आपने बोला कि मेरी जो लड़ाई है जी, वो निदेशक को निदेशालय चौबटिया में बिठाने को लेकर के रही है। क्योंकि मैं एक सेब का किसान बागवान हूँ, तो सेब के जितने भी मेरे बागवान भाई हैं उनकी समस्याओं को लेकर के हमेशा मैं मुखर रहता हूँ। जब प्रतिनियुक्ति में 2021 में डॉक्टर एचएस बावेजा उत्तराखंड के निदेशक के रूप में यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले हम सेब के किसानों पर ही सबसे पहले प्रहार किया। अच्छा। और अपने भ्रष्टाचार की नींव एप्पल मिशन से रखी। उन्होंने एप्पल मिशन को जब सोलर मिशन बनाने का प्रयास किया तो तब मैंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी और हमने सरकार के क्योंकि सभी किसानों के बागवानों की मांग थी कि तत्कालीन निदेशक डॉक्टर एचएस बावेजा के द्वारा जिस ढंग से एप्पल मिशन को सोलर मिशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो किसानों के हितों के खिलाफ था। और मैं कहूँगा कि डॉक्टर बावेजा के द्वारा सरकार की जो एप्पल मिशन की जो योजना थी उसको भी ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसको भ्रष्टाचार की गंगा में डुबोने की एक साजिश थी। उसके खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी और मैंने सरकार के पास गया और तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री जी, उद्यान मंत्री जी से मिला और उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार भी किया। और उसके बाद उस वक्त के जो एप्पल मिशन जो उन्होंने डॉक्टर बावेजा के द्वारा जो सोलर मिशन बनाया गया था उसको, उस शासनादेश को रद्द करके एप्पल मिशन जैसे पहले हो रहा था उसी ढंग से उस मिशन को, उस योजना को लागू किए जाने के संबंध में सरकार ने दोबारा आदेश दिए। लेकिन ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता गया। उसके बाद बावेजा लगातार हमारे किसान हितों के खिलाफ काम करते गए और प्रदेश के अंदर सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार को एक तरह से शामिल करते गए और भ्रष्टाचार करने से रुकते नहीं गए। यही कारण था कि मेरे और बावेजा के खिलाफ संबंध बहुत इतने ज़्यादा हो गए थे कि बावेजा चाहते थे किसी न किसी तरह जो किसान हितों की ये बात कर रहा है, जो प्रदेश को बागवानी को आगे बढ़ाने की ये व्यक्ति बात कर रहा है, कैसे ही इस व्यक्ति को रोका जाए या इसको किसी ढंग से फंसाया जाए ताकि वो खुले मन से, खुले दिल से और भ्रष्टाचार को पूरे प्रदेश के अंदर फैला सके। तो इसी सिलसिले में जब ये बातें बहुत आगे बढ़ गई, क्योंकि ना वो चौबटिया बैठ रहे थे, हमने सरकार में शिकायत की अपने निदेशालय में नहीं बैठ रहे। उसके बाद हमने एप्पल मिशन को लेकर के गलत प्लांटिंग, घटिया किस्म के हमारे को पौधे दिए जा रहे उसकी शिकायत की। और जो चौबटिया में जो निर्माण होना था उसका निर्माण ये देहरादून बैठ के कर रहे थे अपने वहाँ के अपर निदेशक के कार्यालय में। तो ये सारे के सारे मैंने इनको आरोप लगा करके शिकायत करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड शासन को दिए। और शासन के द्वारा जब मुझसे शपथ पत्र मांगा गया कि आपने जो आरोप लगाए हैं क्या ये ठीक है, आप शपथ पत्र दीजिए, तो मैंने 27 जुलाई 2021 को उत्तराखंड सरकार को अपने आरोप अपने शपथ पत्र के साथ जमा भी करा दिए थे। लेकिन उसके बाद भी इस पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अच्छा, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आपको उद्यान पंडित, इनोवेटिव फार्मर, कृषि भूषण, इन नामों से जाना जाता है। अब मैं आऊंगी दूसरी अहम बात पर। सुप्रीम कोर्ट में आप गए, आपने पीआईएल डाली और उत्तराखंड सरकार को फटकार लगी है।
पुनर्याचिका पर। अब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला क्या था और क्या कोर्ट के एक्शन के बाद अब वहां इस हित में कार्य की शुरुआत होगी? आपको क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जब वर्डिक्ट आया उसके बाद उत्तराखंड सरकार एक्शन में आएगी? हालांकि कल ही आया है वर्डिक्ट, लेकिन क्या आपको उम्मीद है, यू कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के बाद, आपको उम्मीद है कि इस हित में फैसला लिया जाएगा और उत्तराखंड सरकार जो थोड़े समय के लिए इस मामले में सोई हुई थी अब नींद से जाग जाएगी? देखिए, ये आपको पता है, जब हम लोगों ने और हमारे साथ एक और साथी हैं दीपक करगेती, हम दोनों ने PIL फाइल करी थी। हाँ। और हाई कोर्ट ने उसको CBI जांच के लिए उस पर आदेश किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई और वहां से सरकार की ये पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। अच्छा। तो इस याचिका के खारिज होने के बाद मैं तो यही कहूँगा, हालांकि मैं अपने मुख्यमंत्री की जो मंशा पे मुझे कोई संदेह नहीं है, धामी जी के मुझे पता है कि कुछ अधिकारी जो है उनको गलत मतलब संदेश दे रहे हैं, सूचना ठीक नहीं दे रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है, मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे जो हमारी लड़ाई थी, चौबटिया में डायरेक्टर को बैठना चाहिए, एक तरह से वो जो डिसीजन था हाई कोर्ट का वो अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, हाँ। हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी कि डायरेक्टर वहाँ प्रिंसिपल सीट उसकी चौबटिया, ये हाई कोर्ट ने मेंशन किया है। और उसी ऑर्डर को वो और भी भ्रष्टाचार के अन्य मामले थे जो हमारे दूसरे साथियों ने PIL में लगाए थे, वो सारे के सारे मामले जो है वो हाई कोर्ट में सरकार ने चैलेंज किए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में आए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी तो इसका मतलब इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से चौबटिया में सरकार को निदेशक को बिठाना चाहिए, यही ये आदेश कहता है हालांकि, और ये बिठाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब सरकार की आंखें खुलेंगी और वो चौबटिया में निदेशक को बिठाएंगे। अल्टीमेटली हम सबका यही उद्देश्य है कि जिस भावना के साथ पूरे उत्तराखंड के शहीदों ने शहादत दी, उनका एक ही सपना था कि एक दिन हमारे उत्तराखंड बने और वहाँ हमारा पर्यटन हो, कृषि हो और हमारा उद्यान हो, इसमें हम सब लोग इसमें आत्मनिर्भर बने, इसके रोजगार के माध्यम से हम लोगों को जोड़ें। तो जब वहाँ निदेशक बैठेगा तो निश्चित रूप से किसानों को वहाँ मदद मिलेगी, कृषि बढ़ेगी, उद्यान बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद सबसे पहले, यदि अभी भी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, ये सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद आपको 24 घंटे के भीतर निदेशक को उसके निदेशालय चौबटिया में बिठाना चाहिए, पूरे उत्तराखंड के लोगों को। और यही उत्तराखंड के जो हमारे जो शहीद थे जिन्होंने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी, उनके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इसीलिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, ना कि अधिकारियों को देहरादून में बैठ के भ्रष्टाचार की खुली छूट करवाने के लिए हमने पृथक राज्य नहीं बनवाया था। हमने इसीलिए पृथक राज्य बनाया था कि हमारे अधिकारी वहाँ रहें, हमारे लोगों को वहाँ रोजगार मिले, हमारे अधिकारी। हाँ। तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि ये फैसला जो है पुनर्विचार याचिका जो खारिज हुई है, इसमें ये भी हमारी PIL है कि वहाँ चौबटिया वाली बात जो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चौबटिया का भी जो जिक्र किया हुआ है, तो उससे ये साफ होता है कि सरकार को नैतिक आधार पर, और नैतिक आधार ही नहीं बल्कि उनकी ड्यूटी बनती है, चौबटिया ही निदेशालय है, वहाँ बैठना ही चाहिए, वहाँ बैठना ही चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से बगैर शासनादेश के, बगैर प्रशासनिक अनुमति के निदेशालय देहरादून चल रहा है, जो गलत है। ठीक है सर, ये बताइए कि आपको प्लांट जीनोम अवार्ड दिया जा चुका है, धनिये के नए किस्म को विकसित करने के लिए आपको जाना जाता है। आखिर उत्तराखंड की सांसें आप जानते हैं, वहां के किसानों की हक की लड़ाई आप जानते हैं, इतने तमाम ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन HS बावेजा के पीछे ही आप क्यों पड़े? और बताइए क्या क्या कमियां उनकी रही है जो सरकार ने इग्नोर कर दिया। लेकिन अब शायद से ये जब मामला उठा, ये मामला भड़का, अब एक एक कोने तक ये आवाज पहुंच रही है उत्तराखंड के किसानों तक कि आप गोपाल उप्रेती जी, जो कि इतने सालों की लंबी लड़ाई लड़कर यहां पहुंचे हैं, अब बताइए क्यों, वाई HS बावेजा, उनके पीछे ही आप क्यों पड़े? कौन कौन सी कमियां रही? और आप साल को भी बताइए, कितने साल से ये इग्नोर किया जा रहा है, कितनी लंबी लड़ाई आपने लड़ी है? HS बावेजा ही क्यों? मेरा मेन सवाल यही है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर 2014-15 से निदेशक नहीं बैठ रहे हैं, सब देहरादून में बैठ रहे हैं। ठीक है। तो हम लड़ाई तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं कि निदेशक यहाँ बैठना चाहिए था, तब तक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया। हाँ। अब आपने सही सवाल पूछा कि बावेजा के पीछे क्यों पड़े। हाँ। बावेजा से हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। हाँ। हम तो शुरू में बहुत खुश हुए कि हिमाचल से एक व्यक्ति अगर प्रतिनियुक्ति में मेरे प्रदेश के अंदर आ, क्योंकि हिमाचल बागवानी के रूप में बहुत एक
अग्रणी हमारा स्टेट सही, है, हाँ। तो वहाँ का जो व्यक्ति जो वहाँ डायरेक्टर रह चुका है वो निश्चित रूप से अच्छी सेवाएं इस प्रदेश को देगा, इस प्रदेश की बागवानी और कृषि को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन जब हमने देखा कि अभी तक का ये व्यक्ति उत्तराखंड में बागवानी बढ़ाने के लिए नहीं आया है, बल्कि उत्तराखंड के किसानों के हित में या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजना जो किसान कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको चपट करने के ये लोग प्रमुख रूप से ये लक्ष्य कुछ और था, लक्ष्य इसका जो है लगा भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का है। तब हम उनके पीछे पड़े, उनसे भी कोई हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी थी। यदि और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इनकी शिकायत करते गए तो इन्होंने अपने भ्रष्टाचार की गति को और दुगनी तुगनी स्पीड से आगे बढ़ाया, तो इसलिए इनके पीछे पड़े। अधिकारियों की मिलीभगत रही है इसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे कहते हुए संगे जब मैंने सारे भ्रष्टाचार के मामले उस वक्त के तत्कालीन जो है सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को दिया, तो बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा तुम अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। तो मुझे लगता है सचिव साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया। अगर उसी समय इस भ्रष्टाचारी पर लगाम लगा दी थी, आज प्रदेश करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए जो किसानों के केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी किसानों के लिए कल्याणकारी, वो पैसे आज बचते इस प्रदेश की बागवानी को आगे बढ़ाने के लिए लगते, तो निश्चित रूप से मेरा प्रदेश आगे बढ़ता, मेरे किसानों का कल्याण होता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गोपाल उप्रेती जी, जिन्होंने इस चैनल में आप आए और तमाम दर्शक को बताया क्या है उत्तराखंड की लड़ाई और सबसे ज्यादा कृषि विभागों में क्यों लापरवाही। उद्यानों के मामले में, संरक्षण के मामले में अगर कोई संरक्षण कर रहा है तो आखिर उस पर सवाल क्यों उठे और क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, क्यों उत्तराखंड सरकार को फटकार लगने के बाद ही एक्शन लिया जा रहा है, आखिर पहले से क्यों नहीं, कहां थे उस वक्त, न्याय के जो ताले थे क्या वो लग गए थे। लेकिन अब शायद से उत्तराखंड सरकार इस मामले में एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका, जो तमाम बातें आपने हमारे चैनल के माध्यम से रखी है। देखने वाली बात होगी कि गोपाल उप्रेती जी के इस लड़ाई के बाद क्या इनकी जीत होती है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो, उत्तराखंड की जितनी जनता हमें देख रही है जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया सर।